तरीके से राजस्थान के पहले साइबर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन है वो किया गया है सर, किस तरीके से काम किया जाएगा और किस तरीके से सर यहाँ पर जो है टीमें काम करेंगी? जैसे अभी बताया गया, ये दो NGOs हैं, जो एक रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स और दूसरा कोक्टा फाउंडेशन। उन्होंने बाकी स्टेट्स में बाहर भी ऐसे प्रयोग किए हैं और सफलता पाई है। तो राजस्थान में अभी जयपुर कमिश्नर साथ मिल के ये अपने 3 साल के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ चालू किया है। इस पीरियड में वो यहाँ जो आने वाले हैं उनका काउंसलिंग करेंगे, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाके वहाँ भी लोगों को समझाएंगे डिजिटल वेलनेस के लिए। और किसी को कहीं एडिक्शन की बात है तो उसको भी दूर करने की प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के एक जो साइबर क्राइम रिलेटेड एक ये इशू पे काफ़ी एक गैप था कि इस पे कोई काम नहीं हो पा रहा था स्टेट में, ये अच्छी शुरुआत है। मैं आशा करता हूँ कि हम इसमें सफल होंगे आगे और कई सारे लोगों को अपने मेंटल डिप्रेशन और एडिक्शन से दूर करने के लिए सफलता पा पाएंगे। सर, जिस तरीके साइबर फ्रॉड की रकम ट्रांसफ़र करने के लिए कई यंगस्टर्स के बैंक अकाउंट यूज़ किए जा रहे हैं, उनको लेकर उसको कैसे रोकेंगे? क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, देखिए, म्यूल अकाउंट्स जो लोग किराए पे दे देते हैं साइबर फ्रॉड के लिए, कुछ तो अनजाने में देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि भाई ये इसके क्राइम के लिए यूज़ हो रहा है, और कुछ लोग जानबूझ के उसको क्राइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 3 प्रकार के इस पे प्रयास चल रहा है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पे I4C, इसमें अलग प्रोग्राम तैयार करने की बात चल रही है कि इसको कैसे रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, बैंक्स आज की तारीख में उनको मालूम है, वो दोबारा अगर कहीं सस्पेक्ट अकाउंट होता है तो उसकी दोबारा KYC करना, उसको चेक करना, वो कर रहे हैं। हमें जो पता चलता है कि ये कहीं सस्पेक्टेड अकाउंट हो सकता है तो हम बैंक को इतला कर रहे हैं कि आप इसमें दोबारा देखिए। तो प्रयास सभी तरह से करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो कहते हैं लालच बुरी बला है, वही साइबर क्राइम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों की लालच। तो सर, एक साइबर एक्सपर्ट्स की बेहद पुलिस में कमी है, लेकिन अभी विगत दिनों कुछ साइबर कमांडोज तैयार कराए जा रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। सर, किस तरह के साइबर कमांडोज होंगे, इनका क्या कार्य रहेगा सर पूरा? नहीं, इनका एक प्रॉपर स्कीम डिवाइस पर रखा है इनको ट्रेनिंग के लिए। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग लेके लोग हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, और जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस जगह, जिस पुलिस स्टेशन में, जिस क्राइम पे, ये अपनी वहाँ सेवाएं देंगे। और धीरे धीरे हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ट्रेंड हो, ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े किसी को बुलाना नहीं पड़े, वहीं उसका समाधान हम निकाल सकें। ये सारे क्या इंजीनियर्स होंगे सर, कुछ IT नहीं, अभी तो हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसमें से जिनका थोड़ा बेंट ऑफ माइंड है साइबर क्राइम और साइबर रिलेटेड काम के लिए, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन आगे जैसे आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने हमारे प्रत्येक पुलिस स्टेशंस में एक टेक्निकल कांस्टेबल का पद सैंक्शन कर रखा है, जिसकी रिक्रूटमेंट अभी चालू हो रहा है। तो जैसे वो आएंगे, उनकी डे 1 से इस साइबर रिलेटेड वर्क में ही उनकी ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग चालू होगी। थोड़ा प्रक्रिया लंबी है, बट कोशिश यही है कि हम अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं। सर, अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस हुए, उसके बाद में एक एडवाइजरी जारी की गई हर स्टेट को, एक खास तौर पे ध्यान रखना है कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हर स्टेट में इस तरीके के साइबर अटैक्स करें या लोगों को झांसे में लेकर किसी न किसी तरह की जानकारी हासिल करें। तो कुछ खास गाइडलाइन नहीं, टेलीफोन पे बात करके या किसी प्रकार से हमारे डिफेंस रिलेटेड इंटेलिजेंस कलेक्शन करने की ये काम जो है वो तो कई सालों से बॉर्डर पार से चलता आ रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली, इनको रेगुलर CLG की स्तर पे विभिन्न बैठकों में बॉर्डर एरियाज़ में सबको हर बार हम कई बार मतलब कई सैकड़ों बार हुआ होगा जिनको हमने उनको जागरूक किया है कि आर्मी रिलेटेड, एयरफोर्स रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी है। जो अगर आपको सड़क में कुछ दिख रहा है उसके बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सड़क में कुछ चल रही है गाड़ियाँ, तो उसको देख के किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जागरूकता जनता में है। अभी बॉर्डर एरिया में हमने देखा, ये पिछले जो कुछ दिन पहले जो सिचुएशन आई थी उस पर जनता इस बात के लिए बहुत जागरूक थी कि हमें ये ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे लीक नहीं करना है। एक सर, अब अवैध बांग्लादेशियों को लेकर लगातार
जयपुर पुलिस कार्रवाई पूरे राजस्थान में किस तरीके से ये चल रहा है? नहीं, ये तो जो अवैध है हमारे कंट्री में लीगली नहीं आए हैं उनको यहाँ से कंट्री से बाहर भेजने का प्रक्रिया कई सालों से निर्धारित है, तय है, और उस प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई करनी है वो डिपार्टमेंट अपना कर। पहलगाम घटना के बाद में दोबारा से एक बार उसको स्ट्रिक्टली किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, तो रेगुलरली चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जो लीगली कंट्री में नहीं है, इलीगल है, उसको तो देश से बाहर निकालने का नियम कानून बने हुए हैं और वही फॉलो होगा आगे भी। ठीक है।